भाई इस वीडियो में किसी की ग्रोथ नहीं होने वाली। इस वीडियो का सोलो पर्पस यही है कि मेरे को मेरी फ्रस्ट्रेशन निकालनी है। और इस वीडियो को जो टाइटल रखा है ना, डार्क रियलिटी ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, वो पता है क्यों रखा है? वो है ना इसलिए तुम्हें थोड़ा बता दूं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में होता क्या है। कि है ना, तुम बच्चे सोच सोच के तो आ जाते हैं कि है ना। और पहले मैं मेरा इंट्रोडक्शन दे दूँ, मैं हूँ कौन। मैं भाई देख काव्य हूँ, और ARSD कॉलेज है, और इसकी NIRF रैंक है 6th शायद आज की तारीख में। और नैक का, दिल्ली का है ना, नैक के थ्रू सबसे टॉप का कॉलेज है। मैं भाई, और मैं इस कॉलेज में कैसे पहुंच गया उसके बता देता हूँ। मैं भाई कोरोना वाला हूँ, मैं कोरोना से पढ़ के आया हूँ, तो है ना मेरे को कुछ नहीं, नंबर कुछ लाने नहीं पड़े थे, तो सीधा मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के इस ARSD कॉलेज में आ गया था। हैं उसके बाद क्या है कि है ना, जब लोग कहते हैं ना दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाओगे तुम्हें एक्सपोजर मिलेगा, ऐसे वैसे, तुम है ना यही सोच के दिल्ली यूनिवर्सिटी आते हो, बाहर के लोग बेसिकली। और है ना, तुम जब यहाँ पे आते हो ना, और तुम्हें पता क्या लगता है, यहाँ पे एक्सपोजर नाम की चीज़ नहीं है। यहाँ पे तुम कर रहे हो टाइम पास A to Z। तुम्हारे पास है ना ले दे के दिन में तुम है ना पूरा, अगर तुम BA के हो ना, BA प्रोग्राम के, BA ऑनर्स भी हटा दो, क्योंकि मेरे को BA प्रोग्राम को पता है। कंप्यूटर इकोनॉमिक्स मेरा कोर्स है। हमारे टाइम 4 ही सब्जेक्ट, अब हम जब जिस बैच से मैं था उसके अंदर 4 ही सब्जेक्ट थे। अभी मेरा 3rd ईयर चल रहा है, वैसे मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुई। तो है ना, जो ये तुम करते हो ना यहाँ पे आके, 4 तुम्हारी क्लासेस लगती है, उसके बाद तुम टाइम पास करते हो, वेले लोग हो। और कुछ लोग है ना सोसाइटी ज्वाइन कर लेते हैं, और कुछ लोग है ना, मतलब कुछ यूट्यूबर्स ऐसे बने बड़े हैं, वो बता रहे हैं कि सोसाइटी का इंटरव्यू कैसे क्रैक करें। भाई ये कोई UPSC का एग्जाम थोड़ी है जो तुम्हें बताना पड़ रहा है सोसाइटी का इंटरव्यू कैसे क्रैक करें। और कुछ यूट्यूबर्स ऐसे, तुम्हें कुछ ऐसे मिल जाएंगे, वो कहेंगे कि मैं ना दिन की 6 सोसाइटी मैनेज करता हूँ, कि मैं है ना मतलब 6 सोसाइटीज़ के अंदर हूँ कॉलेज की। भाई साहब, कॉलेज की जो 6 सोसाइटीज़ है ना, उस बंदे से पूछना कभी कि तू है ना सोसाइटी में काम कितना करता है। ये जो है ना सोसाइटीज़ कॉलेज की, इसमें लोग है ना पता नहीं जाके समझ लेते हैं कि हम पता नहीं क्या ही ग्रोथ कर देंगे। भाई जिस बंदे को ग्रोथ करनी होती है ना, वो कॉलेज की सोसाइटी छोड़ो, वो है ना कैसे भी करके ग्रोथ कर लेता है। BB की वाइन्स देख लो, कैरी मिनाटी देख लो, अगर तुम्हें इस तरीके से ग्रोथ को मैनेज करना है तो। इवन पहली बात, तुम्हें पता भी नहीं होगा ग्रोथ बोलते किसको है, कि हम है ना ग्रोथ को देख रहे हैं, उस बंदे की फेम कितनी है, उस बंदे की नेटवर्थ कितनी है, जो कि हमें पता नहीं। हम फिर भी है ना गूगल करके चेक कर रहे हैं। इतने वेले लोग हैं ना, हम गूगल ये करें इस बंदे की नेटवर्थ कितनी है, पता नहीं क्या सेटिस्फेक्शन मिलता है। चलो हमारा ह्यूमंस है, हमें दूसरों की लाइफ जान के अच्छा फील होता है, ऐसी हमारी कंडीशनिंग है हमेशा से। चलो ठीक बात है। अब हम वापस से सोसाइटी वाले पॉइंट पे आते हैं। बच्चे पता नहीं सोसाइटी के अंदर है ना, सोसाइटी के अंदर पता नहीं कोई पोस्ट पे चला जाता है, कुछ पे चला जाता है, कोई कुछ पे चला जाता है, और उन्हें लग रहा है, वो है ना एक कॉन्फिडेंस आ जाता है उनमें कि हाँ भाई हमने ये अचीव कर लिया, हम आगे ये कर लेंगे, ऐसे वैसे। और है ना कोई सोसाइटी ज्वाइन कर लेता है, और वो छोरी 6 सोसाइटी वाली बात तो रहेगी। 6 सोसाइटी वाली जो बात थी, भाई कोई बच्चे ऐसे कह देते हैं कि मैं 6 सोसाइटी में, 7 सोसाइटी में, 8 सोसाइटी में। उससे पूछना कभी एक्टिवली काम किए क्या? उन जैसे लॉन्डो को है ना, जो लॉन्डियाँ जो 6 से 7 सोसाइटीज़ में हैं, उनसे पूछना तुम पढ़ते कितनी देर हो। चलो पढ़ने का भी छोड़ो, मतलब मेन पर्पस तो तुम घर पे तो ये क्या क्या है ना, पढ़ने के लिए आए हो। चलो तुम पढ़ नहीं रहे, वो मेरे को पता है, यहाँ पे आके वो पढ़ता भी नहीं है, तुम सबको मस्ती करनी है। बेसिकली तुम एक्सपोजर के लिए नहीं, मस्ती के लिए आए हो। एक्सपोजर जिनको चाहिए होता है ना, उनके लिए इंटरनेट पे ऑलरेडी काफ़ी एक्सपोजर पड़ा है, अगर कुछ करना हो तो। पर हमें करने से मतलब नहीं है, हमें है ना एक्सपोजर चाहिए, एक्सपोजर नहीं, हमें मज़ा चाहिए। और है ना, अब सोसाइटी के पॉइंट पे वापस आते हैं। यहाँ पे 3 चीज़ें बड़ी पॉपुलर होती है। एक तो इलेक्शन, यहाँ के पॉपुलर भी नहीं होते, पर इलेक्शन ऐसे हवा बना रखे, इलेक्शन। तो काफ़ी लोग इलेक्शन में चले जाते हैं। और तुम्हें पता है, और तुम्हें यूज़ करने के लिए लोग कैसे बैठे हैं यहाँ पे, जो तुम कह रहे हो डार्क रियलिटी। अब आता हूँ मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की। तुम्हें ना इलेक्शन के लिए बच्चे बैठे होते हैं, इलेक्शन के लिए बच्चे पढ़े होते हैं यहाँ पे, कि पढ़े भी नहीं होते। इलेक्शन जो होते हैं ना कॉलेज के, उसमें पता है क्या होता है, कुछ पार्टीज वाले तुम्हें ऐसे कहते हैं कि है ना, मतलब एक ऐसे बुला के पास में कि भाई तेरे में पोटेंशियल दिख रहा है, तू चुनाव लड़ ले, तू प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ ले, प्रेसिडेंट की टिकट दे देंगे इस पार्टी से। पार्टी का मैं नाम नहीं ले रहा, बाकी तुम समझ गए मैं किस पार्टी की बात कर रहा हूँ। और उसके बाद क्या है कि वैसे सारी पार्टियाँ एक जैसी है यार, वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कैसे कितना बढ़िया बंदा चुनाव लड़ने वाला है, जो है ना। अब ये तुम्हें और क्या चाहिए, तुम्हें वैलिडेशन चाहिए भाई। तुम्हें 2 तरीके की वैलिडेशन चाहिए। एक, तुम्हें या तो कोई ऐसे फील हो, तुम्हें बस ये दिखाना है या तो मैं सबसे ज़्यादा बेचारा हूँ या मैं सबसे ज़्यादा सुपीरियर हूँ, तुम्हें बीच में तो रहना नहीं है। तो तुम क्या दिखाते हो, मैं बेचारा, मैं सुपीरियर, मेरे को पूजो, मेरी चाटो, ये तुम्हारे पास है ना, ये तुम्हारे गोल्स हैं ले दे के। और है ना, तुम्हें जब इतना कह दिया ना कि तू चुनाव लड़ सकता है, तो वो तुम्हें पता है क्या कहेंगे, तुम्हें क्या पता, तुम्हें बस यही सुनना है, तुम्हें तो वैलिडेशन मिल गया, अप्रूवल मिल गया ना उस बंदे से कि हाँ मेरे को इलेक्शन लड़ना है, यानी मेरे में वो है, मेरे में कुछ खास बात है, मैं कुछ पैदा ही कुछ खास करके होया हूँ, इसलिए मेरे को इलेक्शन, मतलब इसने अपॉइंट किया। सीधी सी बात है, तुम्हें यूज़ करने के लिए बैठे हैं लोग, और हर दूसरा बंदा तुम्हें यूज़ करने के लिए बैठा है यार, हर दूसरा बंदा।
अब तुम मेरी वीडियो देख रहे हो, अगर यहाँ तक देख रहे हो 5 मिनट की देख ली तुमने, 5 मिनट का वॉच टाइम दे दिया मेरे को। तो सीधी सी बात है, तुम्हें यूज़ करने के लिए लोग बैठे हैं, तुम्हें वैलिडेशन चाहिए, उस चक्कर में आके तुम है ना उनके गुलाम बन जाते हो। और अब आते हैं वापस से सोसाइटी में। मैं बार बार पॉइंट सेट कर रहा हूँ, पहली बार वीडियो बना रहा हूँ इसलिए ज़्यादा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, और रो मटेरियल है, मतलब रो है, सब कोई स्क्रिप्ट नहीं है। तुम है ना सोसाइटीज़ के अंदर जाते हो, इंटरव्यू देते हो, तुम्हें लगता है तुम बहुत बड़ा काम कर रहे हो। भाई सोसाइटी का जो काम होता है ना 5 मिनट का काम नहीं होता, उसके लिए भी ये डिस्कशन कर रहे हैं, उसके लिए भी मीटिंग कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। भाई कुछ नहीं करना होता, तो अगर तुम्हें कुछ करना है ना 5 मिनट का काम, 5 मिनट भी नहीं, तुम्हें 1 घंटा चाहिए। कॉपी पेन लेके बैठो, तुम अपना सब कुछ डिजाइन कर सकते हो, ब्लूप्रिंट और सब कुछ काम कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है जो तुम नहीं कर सकते, कि ऐसी कुछ इतनी बड़ी डिस्कशन करनी। भाई चंद्रयान थोड़ी बना रहे हो तुम लोग, जो तुम्हें ऐसे कुछ करना पड़ रहा है। और है ना तुम्हें भी क्या मिल जाता है, तुम्हें सोसाइटी ज्वाइन करके कि हम काम कर रहे हैं, तुम्हें थोड़ा सा अप्रूवल मिल जाता है, सेल्फ अप्रूवल मिल जाता है कि हाँ जी हम काम कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तुम्हारा तो ये हो गया ना, तुमने तो अपने आप को फॉल्स, मतलब अपने आप को एक फॉल्स वो दे दी ना, होप दे दी, कि मतलब फॉल्स वो अप्रूवल दे दिया, फॉल्स वैलिडेशन दे दिया ना खुद को कि हाँ मैं कुछ कर रहा हूँ। मतलब कि कुछ लोग होते हैं ना जो कहते हैं कि हाँ मैंने 100 किताबें पढ़ ली, मैंने सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक पढ़ ली, एवरीथिंग इज फक्ड पढ़ ली, मैन सर्च फॉर मीनिंग पढ़ ली, सबकॉन्शियस माइंड पढ़ ली, थिंक एंड ग्रो रिच पढ़ ली, हाउ टू वो और क्या है रिच डैड पुअर डैड पढ़ ली, किसी ने कुछ पढ़ लिया, 2-2 शब्द सबके सीख लिए। और है ना हमें क्या चाहिए, हमें लोगों को बताना है कि देखो मैंने ये पढ़ रखा है, नंबर ऑफ किताबें पढ़ रखी है। वो जो बैग पढ़ा है ना मेरा पूरा भर रखा है मैंने किताबों से, सारी पढ़ी होगी, पर मेरे को कुछ समझ ही नहीं है किताबों में लिखा क्या हुआ है। बस मैं क्यों, मेरे को अप्रूवल चाहिए, और क्या चाहिए मेरे को। ले ये पर्चे लगा रखे पीछे, तो कुछ नहीं है उनके ऊपर। कैट का कोर्स खरीदा था मैंने, कैट का कोर्स खरीद के कुछ नहीं किया मैंने, लेके छोड़ दिया बस, हाँ दिखाने के लिए कि मैं कुछ कर रहा हूँ। एक ये भी तो हमारा स्टेटस बनना पड़ा है ना कि खुद को बिजी दिखा दो, खुद को बिजी दिखा रहे हैं, खुद को बिजी दिखा दिया, और क्या चाहिए। खुद को, जो बंदा बिजी दिखा देता है ना खुद को, उसको लग गया वो सक्सेसफुल है। बड़े लोगों को देख लो, सारे दिन फोन पे बात कर रहे हैं। बड़े लोगों क्या है यार, अपने साथ वालों को देख लो, कॉलेज के बच्चे देख लो, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, बस दिखा रहे हैं। सबको दिखाना है कि हाँ मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं वेला नहीं हूँ, ताकि तुम अब इससे पता है क्या होता है, तुम्हारे अंदर एक कॉम्प्लेक्स होता है, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, जिसको तुम्हें ना दूसरे बंदे को देख के तुम्हें लगता है कि यार ये तो इतना ग्रोथ कर रहा है, मैं कुछ कर नहीं रहा, तो तुम है ना किसी और के सामने सुपीरियर बनते हो, ताकि तुम उन दोनों को बैलेंस कर सको। ये तुम्हारा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, ये तुम्हारा सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। ये दोनों जो कॉम्प्लेक्सेस है ना तुम्हारे, मतलब इसका इन्फीरियर का इतना है, सुपीरियर का, इंफीरियर का लेवल तुमने यहाँ पे टच कर रखा है, यहाँ से अगर ग्रोथ करो यहाँ तक आ रखा है तुम्हारा इंफीरियर का। किसको क्यों आया यहाँ तक, तुमने बाकी लोगों को देखा है जो कि है ना कुछ कर, मतलब तुम्हें लग रहा है वो कुछ कर रहे हैं, कि कैसे पता नहीं कितने मतलब यूट्यूबर्स बैठे हैं कि मैं यूट्यूब मैनेज कर रहा हूँ, मैं कोर्सेज लॉन्च कर रहा हूँ, मैं ये पढ़ रहा हूँ, मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, मैं इंटर्नशिप कर रहा हूँ, मैं ये वाला भी, ये भी कर रहा हूँ, मैं ये भी कर रहा हूँ, ये भी कर रहा हूँ, 6-6 सोसाइटीज़ में हूँ, 6-6 क्या, मैं इस सोसाइटी में, मैं उस सोसाइटी में, मैं इसमें हूँ, मैं इसमें हूँ, मेरे को ये मिल गया, मेरे को ये सर्टिफिकेट मिल गया। भाई जो सोसाइटी से सर्टिफिकेट मिलेगा ना वो 50-50 रुपये में ऐसे बिक जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, मेरा दोस्त बना के दे देगा तुम्हें, उसमें कुछ नहीं है, तुम्हारा नाम चेंज करना है और कुछ नहीं होता। और क्या है, उसके बाद एक्सपोजर सोसाइटी में एक्सपोजर हो रहा है। एक्सपोजर की बात वापस करते हैं, भाई यहाँ पे आके तो बच्चा नशा करना भी सीख जाता है, उसका एक्सपोजर, उस एक्सपोजर को तो काउंट करते ही नहीं। सब कुछ अच्छा देख रहे हो, तुम्हें क्या, मतलब जब तुम आ रहे हो इस कॉलेज, मतलब किसी भी अपने उसमें सोसाइटी, किसी भी मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी में आ रहे हो बाहर से, तो है ना पहली बात तो, और जैसे मैं पहली बार निकला था, मेरे घर वालों को टेंशन थी कि मैं आ रहा हूँ, मतलब टेंशन थी या नहीं थी पता नहीं, जो भी मैं अकेला ही आया था साथ में, तो है ना जो भी होता है, तो घर वालों को फिर भी मतलब मेंटली थोड़ा तो प्रेशर रहता है ना कि बच्चा जा रहा है ऐसे वैसे वैसे वैसे, कैसे मैनेज करेगा वो एक्सपोजर। अगर तुमने कुछ उल्टा सीधा करने लग गए तो ऐसे ऐसे बच्चे देखे जिनको भाई पहले वो ऐसे थे कि उनके दोस्त है ना ड्रिंक कर रहे हैं, ठीक है, उनके दोस्त ड्रिंक कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मेरे को सिर्फ कोल्ड ड्रिंक दे दो, और आज वो बंदा क्या है कि पता नहीं कितनी नीट मारे जा रहे हैं। तो ये चीज़ें भी तो होती है, ये एक्सपोजर में नहीं, एक्सपोजर ही है ना, गंदा एक्सपोजर मिल रहा है ना तुम्हें, उसको तो देख ही नहीं रहे, साइड इफेक्ट तो देखो यहाँ आने के, उल्टी का। यहाँ पे तुम है ना, यहाँ पे जब है ना दिल्ली में, एक तो सोने की इतनी गंदी आदत है ना, मैं खुद सोता हूँ 5 बजे सो रहा हूँ, 7 बजे उठ रहा हूँ, फिर दिन में सो रहा हूँ, फिर पता नहीं कब सो रहा हूँ कब उठ रहा हूँ, कुछ भी नहीं है आइडिया कि मैं कर क्या रहा हूँ। ये सब क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे है ना बिल्डिंग से अंधेरा है, ना सूरज है, ना कुछ है, यहाँ पे पता नहीं लोगों के विटामिन डी सबके कम हो रखा है, विटामिन डी बी की कमी तो है ना सबके मिल जाएगी जो बंदा, और यहाँ पे बीमारियाँ इतनी प्रकार की है ना, फिर भी हमें आ रहे हैं क्यों, एक्सपोजर को क्वेश्चन करें, एक्सपोजर होता क्या है ना जी, हम क्यों करें
एक्सपोजर को क्वेश्चन करके क्या फायदा है? अब बस घर वालों को बोलने के लिए तो हो गया ना एक्सपोजर है, पर तुम सीखोगे क्या? सीख क्या लिया यहाँ पे आके? सीखना है ना। ऐसे तुम कह रहे हो कि कॉलेज के लेक्चरर अच्छे होंगे, ऐसे होंगे, प्रोफेसर अच्छे होंगे। भाई पता नहीं यूट्यूब पे ना कितनी कितनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके है ना लेक्चर्स पढ़े हैं लोगों के, काफ़ी लोगों के लेक्चर्स पढ़े हैं जिनको तुम देख के सीख सकते हो, और लिटरली सीख सकते हो उन लोगों के लेक्चर्स को देख के। पर तुम क्या कर रहे हो? नहीं सीख रहे। क्यों? क्योंकि भीड़ कर रही है ना, पूरी भीड़ तो यहाँ आ रही है, जहाँ पे भीड़ जा रही है तुम्हें भी वो करना है। उससे क्या होता है? तुम्हें फोमो नहीं होता, फियर ऑफ मिसिंग आउट नहीं होता। और ये फियर ऑफ मिसिंग आउट को यूज करने के लिए बहुत लोग बैठे हैं, बहुत लोग बैठे हैं। तुम्हारी इंडिविजुअलिटी जिसको कहते हैं ना, वो तो है ही नहीं भाई, किसी की भी नहीं है, मेरी भी नहीं है। मेरे को भी इनसिक्योरिटीज होती है, और मतलब मैं तो यार एक छोटी चीज हूँ, मतलब इनसिक्योरिटीज होती है, सबको होती है इनसिक्योरिटीज। इनसिक्योरिटीज से हम डील करना सीखते हैं बस वो टाइम के साथ साथ, पर हम उसको डील करना क्या चाह रहे हैं? हम तो इनसिक्योरिटी से भागते हैं ना, क्योंकि भीड़ जो कर रही है वो कर लिया तो हमें इनसिक्योरिटी नहीं होगी ना। मैंने कोर्स लिया कैट का, पढ़ना बंद कर दिया, उससे क्या हुआ? अब बस ये है कि घर वालों की बदनामी होगी कि कैट का पेपर तो वो भी देने गया था, उसका नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ। तो जो भी है वो सब इनसिक्योरिटीज ब्रेन में है, उनसे डील करना सीखना पड़ेगा ना। हम सीख जाएंगे क्या? ना जी, हम भेड़चाल कर लेंगे, हमें सीखना थोड़ी है इनसिक्योरिटीज से डील करना। एक्सपोजर, और वापस से आते हैं एक्सपोजर पे। तो यूट्यूब के काफ़ी है ना अच्छे अच्छे कोर्सेज पढ़े हैं अच्छे अच्छे लोगों के, और है ना वो एक कोर्सेरा पे भी जाके तुम फ्री में सीख सकते हो, कोर्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और है ना कुछ कुछ बच्चे ऐसे मिल जाएंगे तुम्हें जिन्होंने पता नहीं क्या क्या अचीव कर रखा है, कुछ ऐसे बोलेंगे, शास्त्रार्थ मारेंगे लाइन से, क्या बाणियाँ मारेंगे, मतलब बाणियाँ तुम नहीं समझते, मतलब शास्त्रार्थ मारेंगे ऐसे कि पता नहीं क्या, पोथी पढ़ पढ़ जग मोया पंडित बयाना, कोई एक ही आता है मेरे को, वो भी आता, ये करेंगे और कुछ नहीं आता है इन बच्चों को। बस ये, इससे पता है क्या है, तुम्हारे अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाएगा। क्यों? और वो जानबूझ के डालते तुम्हारे अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने से सुपीरियर को देखा है, और उसको बैलेंस करने के लिए ना उस टेस्ट को, कि उन्होंने पहले इन्फीरियर फील करा है, वो तुम्हारे सामने सुपीरियर फील करेंगे तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ये चाहिए लोगों को भी, कि हमें बस ये फील करना है कि इनसिक्योरिटी, इससे क्या है, इनसिक्योरिटी एक बार के लिए फेड हो जाती है टेम्परेरी बेसिस पे, फिर जब वो वापस उठती है फिर हम वापस यही करते हैं, अप्रूवल छांटते हैं लोगों में, अप्रूवल, वैलिडेशन। और हमें चाहिए क्या? और वैलिडेशन, अप्रूवल, दो चीजों में किसका चाहिए? मैं बेचारा, मैं बेचारा, मैं बेचारा, मैं अच्छा, मैं अच्छा, मैं सुपीरियर, मैं दुनिया पे राज कर रहा हूँ, मेरे से बेस्ट कोई नहीं, मेरे से ऊपर कोई नहीं, मैं एकदम खतरनाक आदमी हूँ। हमारे पास ये है ले दे के, ये चीजें हमें अचीव करनी है। तो ये था एक्सपोजर। एक्सपोजर के नाम पे तुम्हें चाहिए वैलिडेशन, और वैलिडेशन दूसरा है मजे। तुम घर वालों से परेशान होके आ रहे हो, कुछ लोग तो घर वालों से परेशान होके आ रहे हैं ना, परेशान भी नहीं, घर वालों को बहुत सुन लिया, अब वहां पे जाके उल्टी सीधी हरकतें कर लेंगे, वहां पे कोई रोकने टोकने वाला नहीं है ना। तो इसलिए तुम दिल्ली यूनिवर्सिटी आ रहे हो। ये है डार्क रियलिटी ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। और अब है ना, वीडियो को तुम डिसलाइक कर सकते हो, लाइक भी कर सकते हो। मेरी तो फ्रस्ट्रेशन निकल गई आज की, अगली फ्रस्ट्रेशन भी निकाल देंगे। अगर तुम्हें फ्रस्ट्रेशन आगे देखनी है तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को। ओके।